नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धांत पुण्यांत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म सुन रहे हैं, क्रमशः देख रहे हैं। भगवान की शिक्षा में जो बोधिपाक्षिक धर्म है, उस बोधिपाक्षिक धर्म को हम लोगों ने क्रमशः देखते हुए 4 सम्यक प्रधान, 4 रुद्धिपाद, 4 सतिपट्ठान आदि देखा है और 5 इंद्रियों के बारे में भी काफ़ी जानकारी देखी है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इस प्रवचन में आप लोगों ने अगर कुछ बातें समझ ली तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, या धर्म में जो भी आप प्रतिफल पाना चाहते हैं वो प्रतिफल आप पा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस देशना को बहुत ध्यान से सुनना है, सजगता के साथ समझते हुए हर एक शब्द को समझने की कोशिश करनी है। इंद्रिय धर्मों की भूमिका बहुत बड़ी होती है धर्म के अवबोध करने में। एक महाबोधि सत्व भी सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को भी सम्मा संबोधि ज्ञान पाने के लिए इंद्रिय धर्मों की परिपूर्णता बहुत इम्पोर्टेंट। पारमिताओं को जैसे जैसे व्यक्ति पूरा करता है, व्यक्ति यानी महाबोधिसत्व करते हैं, वैसे वैसे उनके इंद्रिय धर्म परिपक्व होते हैं, और जैसे जैसे इंद्रिय धर्म परिपक्व होते हैं वैसे वैसे उनकी पारमिताएं पूरी होती हैं। अभी देखिए, आप लोगों को पता नहीं है और ज़्यादा बताना इसके लिए आपके लिए उतना हेल्पफुल भी नहीं है, लेकिन फिर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए अब मैं एक बताता हूँ। जैसे महाबोधिसत्व 3 तरह के होते हैं, उसमें से एक बोधिसत्व है जो प्रज्ञा अधिपति भाव को, प्रज्ञा इंद्रियों को अधिपति, अधिपति यानी प्रधानत्व स्थान। आप लोगों को याद है, मैंने इस इंद्रिय धर्मों को बताने से पहले आप लोगों को एक बात बताई थी, 5 मित्रों की कहानी बताई थी। 4 श्रेष्ठी पुत्र के साथ एक राजा मित्र, 5 मित्रों की कहानी बताई थी, है ना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्रज्ञाधिपति मूल करके, प्रज्ञा को मूल करके जो बोधिसत्व बनते हैं वे 4 असंख्य 1,00,000 कल्प पारमिताएं पूरी करते हैं। और दूसरे जो बोधिसत्व होते हैं, या मतलब श्रद्धा मूल करके, तो वो 8 असंख्य 1,00,000 कल्प पारमिताएं पूरी करते। तो इसमें डिफरेंस क्यों है इतना, मतलब कार्यकाल इतना अलग क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति की जो इंद्रिय अभी श्रद्धा भी एक इंद्रिय है और प्रज्ञा भी इंद्रिय है। आप लोगों को पता है ना, पहले शुरू में देखा है पंचेंद्रिय कौन कौन से है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। तो बोधिसत्व प्रज्ञा अधिपति मूल करके बनने से उसके भीतर जो श्रद्धा इंद्रिय और वीर्य इंद्रिय, वो दोनों भी क्या होते हैं? एक उसके समान हो जाते हैं। इस कारण से उतना कार्यकाल लग जाता है। लेकिन श्रद्धाधिपति बोधिसत्व में प्रज्ञा इंद्रिय और वीर्य इंद्रिय क्या होते? दुर्बल होते हैं। उससे मृदुतर बोलते हैं, मृदु माने थोड़ा सा कमजोर वाला। तो इस कारण से उसको अभी बलशाली बनाने के लिए, अभी अगला चैप्टर हमारा है बल के बारे में, तो इस उसको उतना बलशाली बनाने के लिए देखिए इतना कार्यकाल उसका मतलब बदल जाता है ना। तो इस कारण से यह अलग अलग कार्यकाल और छोटा नहीं है, बहुत बड़ा होता है। ये तो होता है महाबोधिसत्व के लिए। अभी सोचिए कोई व्यक्ति अरहंत बनने वाला है, तो अरहंत व्यक्ति, मैंने बहुत सूक्ष्मता से इसके बारे में विस्तार में बताया है। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही भगवान के धर्म में नहीं आता है। जिस व्यक्ति ने पूर्व किसी सम्यक संबुद्ध के काल में, पश्चिम बुद्ध के काल में सत्पुरुष धर्म के अनुसार कोई कुशल कर्म सत्कर्म करते हुए अपने भीतर ही इंद्रिय धर्मों का लाभ किया होता है कुछ किसी मात्रा में,
भगवान बुद्ध धर्म या संघ को मूल करके श्रद्धा इंद्रिय जगाई होती है, वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा। तो इस प्रकार से उस कुछ लेवल में उसका प्रतिलाभ होने के कारण ही आज हम यहाँ हैं भगवान के श्रावक के रूप में। यानी कि अभी भगवान बुद्ध ये संज्ञा जब भी जहाँ भी हम जगाते हैं तो हमारे भीतर श्रद्धा आती है। अभी आप लोग जो अपना काम छोड़कर यहाँ धर्म श्रवण करने के आए हैं, क्यों? मुझे भगवान बुद्ध ने बताए हुए धर्म को सुनना है। ओके, ये बात आप लोगों के मन में आई, ये श्रद्धा जागे, तभी आप आए। सब लोग आते हैं क्या? नहीं आते हैं। जिनको इंटरटेनिंग जहाँ मिलती है वहाँ जाना ज़्यादा पसंद है, यानी इस दुनियादारी में जहाँ उसको अच्छा लगता है वहाँ जाना अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग यहाँ हैं तो इसका मतलब होता है कि वो पुण्य होने का प्रमाण है, और जहाँ पुण्य है वहाँ इंद्रिय धर्मों का कुछ मात्रा में होना होता है। ओके, तो पुण्य भी वो नहीं होना चाहिए, वो बुद्ध शासन मूल करके सत्पुरुष लोग को मूल करके किया गया पुण्य होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो पृथकजन व्यक्ति भी दान देता है, उस दान से उसको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वहां तक आए ऐसा नहीं होता है। ठीक है, या शील भी पालन करता है, समाधि भी करता है, तो अलग अलग होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप लोग यहाँ इस दिशा में आए हैं, इसका मतलब है आप लोगों के पास में वो पुण्य है जिस पुण्य से आपके भीतर कुछ प्रमाण में इंद्रिय धर्म जागे हैं। ठीक है, तो इस इंद्रिय धर्म, जैसे मैंने कहा था कि एक महाबोधिसत्व भी अपनी इंद्रिय जहाँ जब कभी करता है तब उसकी पारमिताएं पूरी होती हैं और सम्मा संबोधि ज्ञान प्राप्त करता है। सेम टू सेम बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो कोई व्यक्ति इस पांच इंद्रिय धर्मों को परिपूर्ण कर लेता है, उसके संपूर्ण होते हैं, समता परियापुता। अगर वो संपूर्ण कर लेता है, मतलब उसको बढ़ाने में, भावित करने में, उसको परिपूर्ण बनाता है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं तो वो व्यक्ति अरहंत अरहंत होना, मतलब उसका जैसे जैसे अपने में बढ़ाता है तो यहाँ तक उसकी इंद्रिय धर्म परिपक्व होती है, तो यहाँ तक उसका फल है अरहत्व। ओके, तो लेकिन उससे अगर थोड़ा सा भी उसके मृदु भाव में है, वो इंद्रिय धर्म थोड़े से मृदु भाव में है, तो वो अरह अरहंत बनने के मार्ग पर आता है, मार्ग को प्राप्त कर लेता है। उससे थोड़ा सा मृदु भाव आता है इंद्रिय धर्मों में, तो अनागामी अनागामी फल प्राप्त बनता है। उससे थोड़े मृदु भाव में इंद्रिय धर्म होते हैं, तो अनागामी के मार्ग को, अनागामी फल को पाने वाले मार्ग पर आरूढ़ होता है। मार्ग प्राप्त, फल प्राप्त, छोटा छोटा उसका डिफरेंस भी उस व्यक्ति की पहचान बदल देता है। तो इस कारण से भी आप लोगों को समझ में आता होगा कि इंद्रिय धर्म की कितनी बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो मैंने जैसे पहले आप लोगों को कहा था वो 5 मित्रों के बारे में। 4 श्रेष्ठी पुत्र के साथ राजा उसका 5वां मित्र बनकर जो जो मित्र धर्म अपने निभाते हैं। तो जो मित्र जिस मित्र बाकी मित्र जिस मित्र के घर में जाते हैं, तो उसका उसका अपना अपना स्थान होता है, प्रधानत्व भाव आता है। ओके, तो आज मैं आप लोगों को उसी के अनुसार एक सूत्र बताता हूँ जिसमें दट्ठब सूत्र है। दट्ठब सूत्र मैंने पिछले देशनाओं में भी कहा था, मैं आपको आज के देशनाव में 2 सूत्र बताने वाला हूँ, एक दट्ठब सूत्र और दूसरा पटिलाभ सूत्र। तो दट्ठब सूत्र में मैं आज आप लोगों को कुछ कुछ विशेष बातें बताऊंगा। तो इसमें भगवान बुद्ध इस तरीके से कहते हैं, ये जो 5 इंद्रिय हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा इंद्रिय, तो उसको उस 5 इंद्रियों में कहाँ देखना चाहिए। कथन च भिक्खवे सद्धि इंद्रियं दट्ठबम, भिक्षुओं ये श्रद्धा इंद्रिय आप लोगों को कहाँ देखना चाहिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं चतुसु सोता पत्तियंगेषु यथ सद्धीन्द्रियं दट्ठबम। सोता पत्ति अंग यानी कि
श्रोत कहते हैं विमुक्ति का मार्ग, है ना, श्रोतापत्ति। और उसमें उसमें जो व्यक्ति स्रोत में आता है तो आने वाले जो अंग होते हैं वो है, 4 तरह के अंग हैं। पहला वाला है भगवान बुद्ध के बारे में, अकम्प्य श्रद्धा अवेच्य प्रसादेन समन्नागतो होती, अवेच्य प्रसादेन। ओके, तो ये पहला अंग कंप्लीट होना चाहिए। और ये जहाँ होता है, जहाँ अवेच्य प्रसाद आता है, समझ लेना वो व्यक्ति श्रोतापत्ति के अंग में कंप्लीट है और उसकी श्रद्धा इंद्रिय भी कंप्लीट है। ओके, उसके बाद में धर्म के प्रति अकम्प्य श्रद्धा वाला होता है, संघ के प्रति अकम्प्य श्रद्धा वाला होता है। और चौथा गुण है आर्य कांतशील, यानी कि अरहंतों को प्रिय लगने वाले स्वभाव से शील संपन्न होता है, यानी कि उसके चारित और वारिद दोनों तरीके के शीलों से परिपूर्ण होता है। तो इन 4 श्रोतापत्ति के अंग में, 4 श्रोतापत्ति के अंग में इस श्रद्धा इंद्रिय को देखना चाहिए। और जो व्यक्ति श्रद्धा इंद्रिय को इस 4 श्रोतापत्ति अंग में देखता है और उसकी भावना को बढ़ाता है, मतलब जो भी है उसको धर्म श्रवण करता हुआ, धर्म साकज्जा करता हुआ, उसके अनुसार शमत आदि भी भावना करता हुआ, तो या चिंतन, जो भी जिस तरह का भी उसको टॉपिक को लेकर, उसी टॉपिक को लेकर जो भी अभ्यास करता है, उस अभ्यास से जैसे जैसे उसकी श्रद्धा इंद्रिय कंप्लीट हो जाती है, तो वैसे वैसे उसको श्रद्धा इंद्रिय दर्शन होता है। यहाँ पर ये श्रद्धा इंद्रिय है। जैसे कोई व्यक्ति सार को ढूंढने के लिए, सार यानी कि किसी को घर बनाने की ज़रूरत है, घर बनाना चाहता है वो व्यक्ति, और उसको लकड़ी की ज़रूरत है, और वो व्यक्ति अपने कुल्हाड़ी हाथ में लेकर जंगल में जाता है, जो बहुत ही सरल और मजबूत वाले लकड़ी वाले पेड़ है, उस जगह पर जाता है। तो उसको जिस लकड़ी से प्रयोजन है, उस लकड़ी को वो देख सकता है, और वो बराबर क्या करता है, नीचे से उस लकड़ी को देखकर, नीचे से काट कर, उसकी शाखाएं तोड़कर, ऊपर से भी काट कर, फिर उसका मजबूत सार लेता है ना। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति श्रद्धा इंद्रिय को खोजना चाहता है, पाना चाहता है, कहाँ देखना चाहिए, तो वहाँ पर वो देखना चाहिए, उस व्यक्ति ने श्रोतापत्ति के अंग में देखना चाहिए। श्रोतापत्ति के अंग में इन श्रद्धा इंद्रिय को देखना चाहिए। ठीक है, उसके प्रतिलाभ के लिए मैं थोड़ा सा और भी ये कर लेता हूँ। अभी ये जो 4 क्वालिटी है उसको फुलफिल करना है, समझो आपको। उसकी श्रोतापत्ति के ये 4 अंगों को कंप्लीट करने के लिए कुछ बातें होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि अभी मेरे पास किताबें हैं और मैं समझ लूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले उस व्यक्ति ने एक काम करना होता है कि वो है कि असेवनाच बालान, है ना। जो व्यक्ति श्रद्धाहीन है, जिसके भीतर 3 रत्नों के प्रति श्रद्धा नहीं है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। और जो श्रद्धावान भी लोग हैं, जैसे अरहंत सारिपुत्र बनते, अरहंत मोगलान बनते, अरहंत महाकाश्यप बनते, आदि आदि ऐसे सत्पुरुष लोग जो अष्टपुरुष पुद्गल श्रावक है या भगवान के श्रावक है, ऐसे व्यक्तियों के लोगों के क्या करना है, संगति में रहना चाहिए। और श्रद्धा उत्पन्न कराने वाले धर्म उपदेशों को श्रवण करना चाहिए। टाइम टू टाइम धर्म श्रवण करते रहना चाहिए। फिर टाइम टू टाइम उस जो सुने हुए धर्म के अर्थ को समझते हुए उसके अनुसार चर्चा विमर्श करना चाहिए। उसके अनुसार सज्जहना चांटिंग करनी चाहिए, चांटिंग करना है, उसके अंदर को बात क्या है। फिर फिर उसी अर्थ के अनुसार योनिसो मनसिकार करना चाहिए, और फिर अपनी दृष्टि को वहाँ पर स्थिर करना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से जब आप
इन श्रोतापत्ति अंग को पूरा करने के लिए इन क्वालिटी को परिपूर्ण करते तो आप सचमुच श्रद्धा इंद्रियों को देखते हैं, श्रद्धा इंद्रियों का प्रतिलाभ कर लेते हैं। ओके, तो आपको श्रद्धा इंद्रियों को देखना है श्रोतापत्ति के अंग में। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कथंच विकवे वीर्य इंद्रियं दट्ठव्यं, ये वीर्य इंद्रिय आप लोगों को कहाँ देखना चाहिए। ओके, तो इसमें भगवान बुद्ध कहते हैं चतुषु सम्मपधानेषु एथ वीर्य इंद्रियं दट्ठव्यं। चतुषु सम्मपधानेषु, सम्यक प्रधान, 4 सम्यक प्रधानों में प्रधान वीर्य है ना, हम लोगों ने इससे पहले ही जो चैप्टर देखा है उसको समापत्ति भावना की तरह वो टॉपिक को अपना भावना बनाकर, भावना का अपना कर्म स्थान बनाते हुए जब उसके अनुसार भावना बढ़ाते हैं तो 4 श्रोता सम्यक प्रधान अंग किस तरह से उसमें क्या है आदि आदि उसको अगर बढ़ाते हैं और उसके भावना की तरह जब अपने में बढ़ाते हैं तो वीर्य इंद्रिय का प्रतिलाभ होता है, वहां आपको वीर्य इंद्रिय दिखता है। सचमुच यहीं पर वीर्य इंद्रिय है ना, जहाँ जो होनी चाहिए वहां वो देखता है। फिर अभी उसके बारे में और जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, वो सम्यक प्रधान के बारे में और डिटेल्स आप लोगों ने जानकारी ली है। और इसको भी थोड़ा सा उसका अभ्यास शुरू करने के लिए कुछ चीज़ें होना भी जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले जो वीर्यहीन व्यक्ति है, वीर्यहीन यानी जो व्यक्ति अपने निर्वाण के लिए प्रयास नहीं करता है या अपने भीतर की बुराइयों को दूर करने के लिए और अच्छाइयों को बढ़ाने के लिए जो वीर्य नहीं करता है, ऐसे वीर्यहीन व्यक्ति से दूर रहना। उसके लिए बारे में एक शब्द है कुसित व्यक्ति। कुसित व्यक्ति, अभी उसको स्वातंत्र का अलग चैप्टर है, तो उसको पढ़ने के लिए समझने के लिए अलग आपको समय देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको बोझंग में मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो कुशित व्यक्ति वीर्यहीन व्यक्ति से दूर रहना है, वीर्य करने वाले लोगों के संपर्क में रहना है। अपने आदर्श जो वीर्य करने वाले लोग होते हैं वैसे बनाने चाहिए। फिर वीर्य को जगाने वाले उपदेशों को श्रवण करना चाहिए। वीर्य को जगाने वाले उपदेश बहुत सारे हैं, जो किसी भी बात को लेकर अगर हमने अरहंत सारिपुत्र बंदे भगवान के बारे में देखिए, भगवान ने कैसे किस तरह से वीर्य किया है। भगवान बुद्ध वज्रासन पर जब बैठते हैं तो इस तरह का वीर्य करते हैं, अधिष्ठान लेते हैं, चाहे मेरे शरीर में शरीर का रक्त मांस क्यों न सूख जाए, मेरे शरीर पर त्वचा नसें और हड्डियां ही शेष क्यों न रह जाए, लेकिन जब तक पुरुषार्थ से, जब तक जो महान वीर्य से जो चीज पाई नहीं जाती उसको पाए बिना मैं इस आसन से उठूंगा नहीं, जा मतलब यहाँ से उठूंगा नहीं है ना। तो इस तरीके से अगर वो अधिष्ठान नहीं करते तो वो बात नहीं होती, वो अधिष्ठान वो करते हैं, है ना। तो इस तरीके से सम्यक प्रधान स्वभाव भी उसी व्यक्ति में आते हैं जो व्यक्ति वीर्य करने वाले होते हैं। तो ये धर्म जिस व्यक्ति में दिखाई देता है ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहना है, और वही व्यक्ति वीर्य के बारे में उपदेश दे सकता है। और तो वो उपदेश वीर्य जगाने वाले उपदेशों को श्रवण करना है, उसी के बारे में चिंतन योनिसो मनसिकार करना है। ओके, और सम्यक प्रधान को भावना की तरह, उसका समापत्ति की तरह उसका अभ्यास करना है। फिर ये वीर्य इंद्रिय आप उस सम्यक प्रधान में सम्यक प्रधान में आपको दिख सकते हैं, आप देख पाएंगे और वहीं पर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। नहीं तो दूसरी जगह पर जाएंगे, जैसे कि ये देखिए अन्य सांप्रदाय धर्म के लोग मुक्ति की कामना रखते हैं और गलत जगह पर उसको खोजते हैं, वीर्य करते हैं। आज देखिए कितने वीर्य करते हैं, हिमालय में कड़ी ठंड में वो अपने वस्त्र भी नहीं होते हैं और वो तपस्या करते हैं, या नदी में डुबकी लगाते हैं, फिर
आग से अपने आप को तपाते हैं, फिर आग से तपाकर फिर नदी में डुबकी लगाते हैं, फिर आते हैं। कितनी पीड़ा है। कोई व्यक्ति कांटों पर सोता है, कोई व्यक्ति क्या क्या करता है। उनके वीर्य में कुछ कुछ लोगों को लगता है अरे ये लोग तो कितने महान वीर्य करने वाले, लेकिन गलत जगह पर वीर्य कर रहे हैं। ओके, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि जैसे घर बनाने की इच्छा रखने वाला लकड़ी की खोज में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गया और वो केले के वन में चला गया। वो वन है केले के पेड़ का। अभी उसको दिखता है अरे ये पेड़ कितना बड़ा है, कितना सीधा है, कितना सीधा है, इससे तो मेरा बिल्कुल काम चलेगा। अब देखते ही उसके मन में क्या आया, हाँ ये सार है, इससे मेरा काम चलेगा। वैसे ही उन लोगों को भी है ना, जब ये डुबकी लगाने वाले, ये बाकी लोग करने वीर्य करने वाले, वो वीर्य करने में लग जाते हैं और उनको लगता है, देखते ही लगता है अरे ये है मोक्ष का मार्ग, है ना, ये है मोक्ष का मार्ग। और उनको ऐसा वीर्य करते हुए फिर 10 साल भी जाते हैं, 20 साल भी जाते हैं, 30 साल भी जाते हैं, उस केले के कद की एक एक परते परते निकल जाती है। और जब मृत्यु का समय आता है और अपने आप को दुर्गति नरक द्वार के खड़ा रखते देखते हैं, तब पता चलता है अरे ये तो निस्सार था। लेकिन क्या करे, है ना। लेकिन उनके वीर्य पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन गलत जगह पर उन्होंने ढूंढा। उनको वहाँ वो नहीं मिलेगा, वो वीर्य नहीं मिलेगा जिस वीर्य से वो लोग निर्वाण पा सकते हैं। ओके, तो इस कारण से ये बाकी सारे भारतीय लोगों में, बहुतांश भारतीय लोगों में ये इस तरह का वीर्य जागा है। मुक्ति के नाम पर, मोक्ष के नाम पर गलत जगह पर वीर्य प्रयास करते हैं। ओके, लेकिन ये होता है क्यों पता है आप लोगों को? होने की वजह है गलत लोगों के संपर्क में आता है, मिथ्या दृष्टि लोगों के संगति में आता है। ओके, यहीं से अनर्थ होना शुरू हो जाता है। और ये आने के लिए उससे दो वजह हैं। ये आजकल के बाहरी लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो पराया धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म अपना नहीं है, दूसरों का है ना। कुछ कुछ अपने हिंदू लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, भगवान बुद्ध हमारे ईश्वर के अवतार भी हैं, लेकिन उनकी शिक्षा हमारे लिए नहीं है ना। ये उसके भीतर एक माया जाल है, उसके भीतर ये क्या बोलते हैं उसको, खपट है। उसके भीतर मतलब कुछ ना कुछ क्योंकि भगवान के समय में भी ऐसा होता था, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता था वैसे वैसे ब्राह्मणों का और बाकी जो सांप्रदायिक लोगों का जो लाभ सत्कार आदि कीर्ति वो ऐसा नीचे नीचे जाता था। ओके, इस कारण अब ये स्वभाव है, क्या है करे, है ना। उनका पुण्य पार में भी होती है, लेकिन लोग समझ में नहीं पाते, और इस कारण से भी उनका उनका द्वेष करने के लिए और कोई ये कारण नहीं था। देखिए वो आजकल आप लोग ब्रह्मजाल सूत्र भी सुन रहे, तो वो सुप्रिय परिव्राजक का क्या स्टोरी था। उसको उसके शिष्यों को तो गुणगा रहे कि भगवान कैसे हैं, और परिव्राजक सुप्रिय परिव्राजक वो बेचारा भगवान की अज्ञानता के कारण अपने लाभ सत्कार को थोड़ा सा घटता हुआ उसके जैसा न देखता हुआ निंदा कर रहा है। हालांकि भगवान में निंदनीय बात कुछ है नहीं, बाद में भगवान बताते भी है कि ऐसा कुछ है नहीं, है ना। जो नहीं होता है उसको लेकर आप लोगों को उद्विग्न होने की जरूरत भी नहीं है। तो इन लोगों का रास्ता भटकने का पहला कारण आता है, वो गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं और सत्पुरुष लोगों को पराया समझते हैं। यही से अनर्थ होना शुरू हो गया। ओके, भगवान बुद्ध के श्रावकों को हाँ पराया ये उनके हैं, और यही यही से उनका मतलब रास्ता बदल जाता है। फिर उनको वीर्य इंद्रिय जगाने के लिए जो चाहिए उपदेश चाहिए वो भी नहीं मिलता है। ये सम्यक प्रधान क्या होता है उन्हें अर्थ समझ में नहीं आता, इस कारण से वो भटके हुए हैं। आप लोगों को वीर्य इंद्रिय को देखना है तो 4 सम्यक प्रधानों में देखने की जरूरत है, और उसको पाने के लिए भी आप लोगों को मैंने जो कारण बताए वो कारण भी होने चाहिए। ठीक है, बाद में आता है कथांच भिक्कवे सती इंद्रियं दट्ठभ्यं। भिक्षु, ये स्मृति इंद्रिय कहाँ देखना चाहिए? स्मृति इंद्रिय
तो भगवान यहाँ कहते हैं चतुसु सतिपट्ठानेषु एथ सति इंद्रियं दट्ठभ्यम। यह जो क्या बोलते चार सतिपट्ठान, जैसे हम लोगों ने इससे पहले की देशना सतिपट्ठान की देखी है। स्मृति इंद्रियों को कहीं देखना है तो मतलब आप कहीं आपको जहाँ उसका दर्शन होता है या होने का भास होता है तो वो है चार सतिपट्ठान है। आगे अभी हमने उसकी पूरी भावना भी बताई है, इसलिए उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना जरूरी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। फिर उसके अंदर स्मृति इंद्रिय स्मृति इंद्रिय को आप जरूर देख पाएंगे। आगे और जिस पुण्य से हमारे भीतर सति इंद्रिय है वो सति इंद्रिय मूल बनेगी। और इस सतिपट्ठान की भावना को सतिपट्ठान की भावना को जो व्यक्ति करना चाहता है तो उसको भी कुछ चीज़ें का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जिसकी स्मृति नष्ट हुई है, जो स्मृति का अभ्यास नहीं करता है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। सतिपट्ठान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति की संगति में रहना है। सतिपट्ठान की भावना करने वाले व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। स्मृति का अभ्यास करने के लिए, स्मृति में स्थापित होने के लिए जो आवश्यक बुद्ध उपदेश है उन उपदेशों को श्रवण करना चाहिए, उसके अनुसार साकर्या करनी चाहिए, योनिसो मनसिकार करना चाहिए। और इस तरीके से योनिसो मनसिकार आदि से करते हुए सतिपट्ठान को जैसे जैसे आप भावित कर पाएंगे आपको स्मृति इंद्रिय का दर्शन होगा। स्मृति इंद्रिय वहाँ आप देख सकते हैं, तो वहीं पर आप देखेंगे। और उसके बाद में आता है समाधि इंद्रिय। कथंज भिक्खवे समाधि इंद्रिय दट्ठभ्यम। ये समाधि इंद्रिय कहाँ देखना चाहिए? तो भगवान बुद्ध कहते हैं चतुसु ध्यानेषु इत्थ समाधि इंद्रिय दट्ठभ्यम। चार ध्यानों में, चार ध्यान की अवस्थाओं में इस समाधि इंद्रियों को देखना चाहिए। तो समाधि इंद्रिय को जो व्यक्ति देखना चाहता है और ध्यान की अवस्थाओं को वहाँ उसको भावित करना चाहता है, उसका अपना गुण बनाना चाहता है, तो उसको भी कुछ क्वालिटी को अपनाना जरूरी होता है। सबसे पहले जो भ्रांत चित्त वाला व्यक्ति है ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। जो सम्यक समाधि वाले लोग हैं, ऐसे करने वाले अभ्यास करने लोग हैं, उनके संपर्क में रहना है। समाधि का अभ्यास करने के लिए उपयुक्त रहने वाली बुद्ध देशनाओं को श्रवण करना चाहिए, उसके अनुसार साकच्चा करनी चाहिए और उसके अनुसार उसके अर्थ को समझकर योनिसो मनसिकार करना चाहिए और उसकी भावनाओं को बढ़ाते हुए ध्यान अवस्थाओं को पाना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से ये ध्यान, चार ध्यान को जो व्यक्ति में समाधि इंद्रिय का लाभ होता है। बुद्ध शासन के बाहर के लोग भी समाधि को पा सकते हैं, लेकिन वो समाधि सम्यक समाधि नहीं बनती है। सम्यक समाधि बनने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग के 7 अंगों को कंप्लीट करने के बाद में पाई हुई समाधि होनी चाहिए, है ना। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। जब ये 7 अंग जब कंप्लीट हो जाते हैं तब उसके बाद में आप अगर सम्यक समाधि पाते हैं तो वो समाधि समाधि इंद्रिय बनती, क्योंकि ये निर्वाण की ओर ले जाने वाला अंग बन जाते हैं। तो वैसे वाली होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इसको भावित करता है वो समाधि इंद्रियों को वहाँ वो देख सकता है। फिर उसके बाद में आता है प्रज्ञा इंद्रिय। भगवान बुद्ध कहते हैं कथंच भिक्खवे पंच इंद्रिय दट्ठभ्यम। ये प्रज्ञा इंद्रिय आपको कहाँ देखना चाहिए? तब भगवान बुद्ध कहते हैं चतुसु आर्य सच्चेसु यथ पंच इंद्रिय दट्ठभ्यम। 4 आर्य सत्य में प्रज्ञा इंद्रियों को देखना चाहिए। अभी प्रज्ञा इंद्रियों को भी देखना है तो 4 आर्य सत्य के बारे में मतलब पता होना चाहिए। भविष्य में आप लोगों को इसके बारे में प्रवचन सुनने के लिए मिलेगा। आगे विस्तार से जानने के लिए
सच्च विभंग सूत्र है, मध्यम निकाय में जरूर पढ़िएगा। चार आर्य सत्य ही एक ऐसा है, मतलब आर्य सत्य ऐसे है जिसमें परमार्थिक धर्म है, वो उसमें एक्चुअल में विपස්සना है। और इस कारण से वो व्यक्ति प्रज्ञा को जगाने में समर्थ बनता है। वो प्रज्ञा जो निब्बिदाय विरागाय निरोधाय निब्बानाय संवर्तन्ति कारण बनते हैं। ओके, तो ऐसी प्रज्ञा को देखना है तो चार आर्य सत्य में देखना है। तो अभी पांच इंद्रियों को, पांच चीजों में आप लोगों को मैंने दिखाने के लिए बोला है। ओके, श्रद्धा इंद्रियों को चार श्रोतापत्ति अंग में, वीर्य इंद्रिय को चार सम्यक प्रधान में, स्मृति इंद्रिय को सतिपट्ठान में, और समाधि इंद्रिय को चार ध्यानों में, प्रज्ञा इंद्रिय को चार आर्य सत्य में। इन पांच इंद्रियों को और कैसे पाया जाता है वो भी मैंने बताया है। अगर पाने के लिए क्या करना चाहिए वो भी मैंने बताया है। अभी इस पांच इंद्रियों को वहां देखने के स्वभाव में मैं आपको एक वो जो दृष्टांत मैंने बताया था पांच मित्रों का, चार श्रेष्ठी पुत्र के साथ में एक जो राजा मित्र होता है, तो वो पांच मित्र, हर एक मित्र अपने 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 घर में प्रधान होता है, बाकी मित्र उसके सहायक होते हैं। ओके, तो उसी प्रकार ये पांचों मित्र अपने मित्र होने चाहिए, छोटे छोटे प्रमाण में क्यों ना हो, कैसे भी हो। दुर्बल रहेंगे तो आदमी गिरने की संभावना होती है, क्योंकि दुर्बल मित्र अगर 5 के 10 भी रहे ना, एक ही बलशाली आदमी है तो 10 आदमी को खत्म कर सकता है। ओके, ऐसा होता है। तो थोड़े सबल होने चाहिए, और वो 5 मित्र जितने ताकतवर बनाएंगे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है होगी। चाहे जैसे भी उतार चढ़ाव आए आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कभी कभी आदमी कुशल धर्मों को बढ़ाने में कमजोर होता या ऐसा नीचे आता है तो, लेकिन अगर उसके इंद्रिय धर्मों को जैसे जैसे बढ़ाता है वो अपनी उसकी ताकत बढ़ती रहती है। ये वेपन्स ऐसे हैं। ओके, तो अभी पांचों इंद्रियों को मैंने, जैसे आप लोगों को मैंने बोला था हर व्यक्ति अपने अपने घर में प्रधान होता है, तो वैसे ही जो व्यक्ति जैसे चाहे वो चार श्रोतापत्ति के अंगों को भावित करना चाहे, सम्यक प्रदान को करना है, तो उन उन चीज़ों में वो सारी चीज़ें इंक्लूड तो होती है, मतलब उसमें समाविष्ट हो जाती हैं। लेकिन बात ये भी है कि वहां पर रहते समय में भी बाकी इंद्रिय धर्म भी उसके लेवल में बलशाली बनना शुरू होते हैं। मतलब सम्यक प्रधान को भी अगर भावना करे, चार श्रोतापत्यांग को, उसके साथ में वो बाकी इंद्रिय भी वो उसके अपनी भी ताकत बढ़ते बढ़ते जाते, बल उसका बढ़ता रहता है। और इस तरीके से जब वो पर्टिकुलर कुछ लेवल में आते हैं तो वो मृदुतर एकदम मृदु स्तर में रहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार ही बनता है आदमी। उससे थोड़ा मृदु, थोड़ा उससे अधिक अच्छा स्ट्रांग बनता है तो धम्मानुसारी, और स्ट्रांग बनता है तो श्रद्धापन आदि आदि ऐसे बनता है। अभी मैं इसका विस्तार तो बहुत है, लेकिन बस इतना ही समझ लेना है। तो इन पांच मित्रों को अपना मित्र बनाना है, और उसको कहाँ देखना है, जहाँ देखना है वही उसको देखना चाहिए। और उस हर एक अंग को, इंद्रियों का लाभ पाने के लिए जो मुझे जो करना चाहिए वो मैंने बता दिया है, वो करना चाहिए। ठीक है। अभी पट्टिलाभ सूत्र में भी सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन फिर भी जिस व्यक्ति के भीतर अभी अभी तक वो इंद्रिय धर्म नहीं है, अभी तक वो इंद्रिय धर्मों का है कुछ ऐसा होने न होने जैसा है, श्रद्धा ऐसे न होने जैसा ही है, तो उस व्यक्ति के लिए ये सूत्र है। अभी उस व्यक्ति के लिए ये पटिलाम सूत्र है, तो उसमें वो व्यक्ति ने ऐसे देखना है। तो 5 इंद्रिय है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा है, और इन इंद्रियों को अभी प्रतिलाभ उसका प्राप्त करने के लिए इन बातों को करना चाहिए। तो कहते हैं कथमंच भिक्कवे सद्इंद्र, सद्इंद्र क्या है कि यहाँ कोई आर्य श्रावक श्रद्धावान होता है और उसकी श्रद्धा हति सद्ध हति तथागत बोधि, तथागत के बोधि में उसकी श्रद्धा होती है। जैसे कि इति पिसो भगवा अरहं, हमारे भगवान ऐसे ही तो है जैसे अरहंत है, सम्मा संबुद्ध हो, सम्यक संबुद्ध है, विद्याचरण संपन्न है, सुगत है, लोकविदु है, दमनशील, पुरुषों के अनुत्तर सारथी है, देवता और मनुष्यों के गुरु है, बुद्ध है, भगवान है। बस इसको, इन गुणों को समझते हुए
इन गुणों को देखते हुए अपनी श्रद्धा यहाँ स्थिर बनानी चाहिए, इससे जरूर श्रद्धा का प्रतिलाभ होगा। ओके, भगवान बुद्ध कहते हैं इदंग उच्यते भिक्खवे सदिंद्रिय, ये श्रद्धा इंद्रिय है। कथमंच भिक्खवे वीर्येंद्रिय, वीर्येंद्रिय क्या है? यंखो भिक्खवे चत्तारो सम्म पदानि आरभ्य। अभी उसको लेकर भी उसको भावना की तरह, समापत्ति की तरह इसको देखना है, जो श्रद्धा इंद्रियों को प्रतिलाभ करने के लिए, जैसे मैंने इससे पहले बताया। तो जिसके पास में ये नहीं है उस व्यक्ति ने ऐसे शुरुआत करनी है। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति यह जो चार सम्यक प्रधान है उसको मूल करके, सम्यक प्रधान को मूल करके वीर्य का प्रतिलाभ करता है, वीर्य का प्रतिलाभ करता है, तो 100% उसको वीर्य इंद्रिय उसमें जाग जाता है, जाग जाता है और वीर्य इंद्रिय संपन्न व्यक्ति बनता है। ओके, फिर कहते सती इंद्रिय का क्या है? तो कहते हैं यंखो भिक्खवे चत्तारो सति पट्ठाने आरभ्य, यह जो चार स्मृति प्रस्थान मूल करके कारण बना के, मतलब अपने ध्यान अभ्यास का एक टॉपिक बना के जो व्यक्ति सतिंग पटी लभति, स्मृति का प्रतिलाभ कर देता है, स्मृति का प्रतिलाभ कर, अभी उसमें नहीं है लेकिन इस तरह से करता है तो सती इंद्रिय, ये सती इंद्रिय उसमें जाग जाता है, सती इंद्रिय का लाभ हो जाता है, ये पटिलाभ है, प्रतिलाभ है। बाद में आता है समाधि इंद्रिय, ये समाधि इंद्रिय क्या है? तो भगवान कहते हैं ईद विक्र आर्य शावको ओसगारमणं करित्वा लभति समाधि, लभति चित्त से एकाग्रता। भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ जो आर्य श्रावक जो तीन रत्नों के शरण गया हुआ, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प आदि उन गुणों को परिपूर्ण करता हुआ, लेकिन वो भी कैसे कर रहा है? ओसग परिणाम, यानी कि उसको बोलते हैं विवेक निश्चितम, विराग निश्चितम, ओसग परिणाम, ये यानी कि विवेक के लिए, अभी मैंने उसके बारे में बहुत प्रवचन दिए हैं तो समझ लीजिए, विवेक के लिए है ना, चित्त और शरीर का विवेक है। विराग निश्चितम, अपने क्लेशों को दूर कराने के उद्देश्य से होना चाहिए, उसका आश्रय जैसे करते वैसे वैसे वह संस्कार क्यों, मतलब अलग होने चाहिए, उसे अलग होने चाहिए अकुशल, ओसग परिणाम। और इस सारे जहाँ इस बहु संसार में बांधने वाले संस्कार बनते हैं तो उसको छोड़ने के लिए, मतलब उसका परित्याग करने के और ले जाने वाला मार्ग होना चाहिए। तब भगवान बुद्ध कहते हैं तो ओसग का रमणं करित्वा, आरम्भन लेकिन ऐसा आलम्बन जो उसके क्लेश आ रहा हो उसका जो परित्याग होते हुए जाता है। लभती समाधि, क्योंकि वो क्यों मिल जाती? क्योंकि आर्य अष्टांग मार्ग के 7 अंग उसने कंप्लीट किए होते हैं, इस कारण से लभती समाधि, जो समाधि उसको मिल जाती है, प्रथम द्वितीय तृतीय जहाँ हो वो भी, तो वो लभती समाधि। जब उसमें दूसरा आता है लभती चित्त से एकाग्रता, अभी उसको ध्यान की पहली अवस्था तो नहीं है लेकिन चित्त इतना निर्मल है, फिर जिस टॉपिक को लेकर वो भावना कर रहा है वो टॉपिक और चित्त बिल्कुल समाहित हो गए, वो बोलते हैं उसे एकाग्र हो गया। अब उसको प्रथम ध्यान में उसको उसको पहचान नहीं पा रहे लेकिन उसकी चित्त की एकाग्रता है, उसको बोलते हैं लभती चित्त से एकाग्रता, वो चित्त की एकाग्रता वो पा लेता है। तो इस तरीका का चित्त का भाव पाता है, समाधि पाता है, तो उसको समाधि इंद्रिय का प्रतिलाभ हो जाता है, समाधि इंद्रिय का प्रतिलाभ। अभी इसको टाइम देना पड़ता है ये सब करने के लिए, समझने के लिए, थोड़ा एकांत में बैठकर समझने के लिए पहले ये सारा मटेरियल स्टडी करके, चिंतन मनन अभ्यास करके, अर्थ को समझते हुए फिर अपने प्रैक्टिस का पार्ट बना के करना पड़ता है। फिर बाद में भगवान बुद्ध कहते इस तरीके से समाधि इंद्रिय का प्रतिलाभ उसको हो जाता है। फिर कथमंच भिक्खवे पन्येन्द्रिय, प्रज्ञा इंद्रिय क्या है? इध भिक्खवे आर्य शावको पन्यवा होती, यहाँ कोई आर्य शावक प्रज्ञावान होता है, प्रज्ञावान होता है। तो कैसे प्रज्ञावान होता है? उदयथ गामिनिया पन्याय समन्नागतो, उदय अथ, उदय और उसका अस्त, मतलब जैसे कि उसकी उत्पत्ति और उसके नष्ट होने के स्वभाव को देखने के प्रज्ञा। जैसे दुख है
तो दुख है क्योंकि ऐसे नहीं है, दुख होने के लिए उसका कारण भी है। तो कारण होने से दुख की उत्पत्ति है, तो ये उसका उदय हमने देखा। कारण नहीं है, कारण अगर निरुद्ध हो जाता है तो दुख भी निरुद्ध हो जाता है, उसका ये व्यय है। ओके, सभी धर्मों को लेकर इस तरीके से उसके उदय व्यय को उदयत्थ गामिनी अपन्या, मतलब उदय व्यय प्रज्ञा की ओर ले जा, मतलब जो ले जाने वाली भावना है वैसी भावना अगर बढ़ाता है आर्याय निवेदिकाय। आर्य निवेदिकाय यानी कि आर्य कहते हैं निर्वाण, निर्वाण की ओर ले जाने वाले। निवेदिकाय सचमुच, मतलब उसमें इस तरीके की मतलब प्रज्ञा स्थिर होती है कि उस बात को लेकर चित्त में उसमें कहीं कोई छंद राग नहीं रहता है, क्लेश नहीं रहता है। तो वो जब ऐसे अलग हो जाता है, सारे राग आसक्ति संस्कार अलग होता है, तो उसको यथाभूत देखता है। कैसे कि ये दुख है, या चाहे जैसे कि ये रूप है, ये वेदना, संज्ञा संकार विज्ञान, ये वेदना है। ओके, इस तरीके की जब ज्ञान मात्र रहता है, ज्ञान मत्ता है, पटिसती मत्ता है, अनिश्चितो अनिश्चित बिल्कुल चित्त है, तो वो होता है निब्बिदा है, उसको बोलते हैं आर्य निब्बेदिका है। और इसी कारण से सम्मा दुख क्षय गामिनिया, और इसी कारण से सम्यक तरीके से दुख के क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा उसकी बनती है। और जब कभी इस तरीके से चार आर्य सत्य की भावना, विपස්සना भावना करते हुए जो इस तरह की प्रज्ञा का प्रतिलाभ कर लेता है, तो उसको प्रज्ञा इंद्रिय का प्रतिलाभ होता है। ओके, तो अभी इस तरीके की ये भावना है, अभी उसके बारे में और विस्तार नहीं बताऊंगा। ये इतना है तो उसको रिपीटली सुनकर रिपीटली आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भगवान बुद्ध कहते इदंग उच्यते भिक्खवे, पन ये भिक्षुओं प्रज्ञा इंद्रिय है। इमानिको भिक्खवे पंच इंद्रियानि, और भिक्षुओं ये 5 इंद्रिय हैं, ये 5 इंद्रिय है। और इन 5 इंद्रियों को मतलब इस जगह पर इस तरीके से अगर आप उसको भावित करते हैं तो उसका प्रतिलाभ आप जरूर करेंगे। और ये इंद्रियों का प्रति जिसके पास में नहीं है वो ऐसे ऐसे अभ्यास करता हुआ मतलब इस क्रम से अभ्यास करता हुआ उसका लाभ कर लेता है। और इन 5 इंद्रियों को जितने लेवल में वो परिपूर्ण करता है उतने लेवल उसमें धर्म में आगे बढ़ता है। अगर वो श्रद्धानुसारी तक बढ़ाते है तो वो फल वहाँ मिल जाता है। धम्मानुसारी है तो श्रोतापन है, सकदागम्य आनंद। तो इस तरीके से इन 5 इंद्रियों को 5 इंद्रियों को देखना चाहिए और उसका प्रतिलाभ करने के लिए इन उन धर्मों में ऐसे अभ्यास करना चाहिए। इस तरीके से मैंने ये परिपूर्ण बताया है। अगर आप परिपूर्ण करने में समर्थ हुए, सब परिपूर्ण समर्थ हुए, आपके पास में अरहत्व फल है। अगर उसमें थोड़ा सा और मृदु भाव है तो अनंत मार्ग पर आरूढ़ है, तो ऐसे और मृदु है तो अनागामी फल है। तो ऐसे करते करते आए तो कम से कम श्रद्धानुसारी वाले बनने तो बने, धम्मानुसारी वाले तो बने, कम से कम श्रोतापन्न बनने वाले तो बने। अगर आप समझेंगे कि मुझे तो मेरा तो मेरे पास मेरा सांस है और मेरे शरीर की संवेदना है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत नहीं, बाकी कुछ ये नहीं है। अरे क्या पड़ा है बोलते श्रद्धा। ये कुछ कुछ वो विपස්සना करने वाले लोग हैं जो दूसरे सांप्रदाय के और मिथ्या दृष्टि के लोग हैं, इतनी निंदा करते हैं श्रद्धा शब्द की। ओके, और मैं बहुत बड़े मतलब स्थान पर रखे हुए लोगों से भी वार्तालाप किया, डिबेट हुए उनसे, मतलब क्या बोले डिबेट में वाद विवाद हुआ। उनको लगता है कि श्रद्धा ये सबसे गया गुजरा शब्द है ना, नाम लेना अच्छा नहीं क्योंकि आप सब लोग भी जानते हैं। लेकिन बात ऐसी है कि बिना श्रद्धा से एक कदम भी आदमी धर्म में आता नहीं, मतलब बढ़ेगा नहीं। यहाँ तक कि वो धर्म का दरवाजा ही उसके लिए बंद रहता है जिस व्यक्ति के भीतर श्रद्धा इंद्रिय नहीं है। ओके, उसका सारा प्रयास क्या था, गलत रास्ते में 1000 कदम या दिन रात दौड़ने वाले व्यक्ति की तरह होता है। और मैं उन लोगों को देखता हूँ, उन लोगों को अभी मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ कम से कम अभी 20-21 साल हो रहे हैं। तो इतने सालों से और उससे पहले से भी वो लोग जुड़े हुए थे, तो इतने साल हो गए वहाँ पर है, इतने से भी धर्म में आगे नहीं बढ़े। ओके, हाँ, हालांकि वो बहुत कुछ करते रहते हैं। तो
समझ लेना है, इसको ऐसा हल्के में नहीं लेना, बुद्ध वाणी को मूल प्रमाण करके देखना है ना। वो कहेंगे कि नहीं हमें जो सिखाया गया इतना सिखाए इतना ही माने, नहीं होता है ऐसा। आप लोगों को बाकी भी सीखना जरूरी होता है। जब इस तरीके से अपने इंद्रिय धर्मों को समझ लेते हैं, तब जाकर इंद्रियों का प्रतिलाभ करते हैं, तब जाकर आप सक्षम बनते हैं धर्म के प्रतिफल पाने के लिए। ओके, इसमें अगर मृदु भाव रहता है तो उसको कंप्लीट करने के लिए हो सकता है। अभी आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। अभी बुद्ध शासन है ना, तो जैसे जहाँ जहाँ उस इंद्रियों को देखना है वो सारी चीज़ें हैं आज। ऐसा समझो सब तरफ से बंजर भूमि है, रेगिस्तान है, और वहाँ पर आप लोगों को ढूंढने के लिए बोला है कोई ऐसा पेड़, वहाँ नहीं मिलेगा, है ना। जैसे बुद्ध शासन के बिना समय रहता है और वहाँ ढूंढने के लिए बोला तो आपको नहीं मिलेगा। अभी बुद्ध शासन है, आपको तुरंत मिल सकता है, बस जहाँ ढूंढना चाहिए वहाँ उसको ढूंढना है। जैसे मैंने बताया, उसका प्रतिलाभ करना चाहिए और अपना प्रयोजन साध्य करना है। प्रयोजन में कम से कम श्रोतापन्न बनने वाले तो बने। ओके, इंद्रिय धर्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके बारे में पढ़ने के लिए श्रोतापत्ति क्या बोलते हैं, संयुक्त निकाय में इंद्रिय संयुक्त है, पूरा का पूरा सूत्रों का जो समूह है जरूर पढ़िएगा, बहुत लाभ होगा। उसमें से ये 2 सूत्र आज हम लोगों ने देखे। बाकी भी जानकारी बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये दट्ठभ सूत्र को याद करना है और पटिलाभ सूत्र को याद करना है। जिस व्यक्ति को धर्म में उन्नति करना पसंद है, धर्म के प्रतिफल पाना पसंद है, जिस व्यक्ति को दुख का भय लगता है, जिस व्यक्ति को दुख से बाहर आना पसंद है, जिस व्यक्ति को अपने भीतर की बुराइयों से बाहर आना पसंद है, उस व्यक्ति ने इन 5 इंद्रिय धर्मों का प्रतिलाभ करते हुए उसकी भावनाओं को बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति 100% धर्म के प्रतिफल पा लेता है। तो ये धर्म देशना भी आप लोगों को इस धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए और अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए, अपने भीतर की सभी बुराइयों को दूर करने के लिए, अच्छाइयों को जगाने में रूप से हेतु प्रत्यय बने सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। और ये जो मैंने धर्म दान दिया है, धर्म का उपदेश देकर आप लोगों को, इस धर्म दान का पुण्य भी आप लोगों को और इस संसार के सभी दृश्य अदृश्य मनुष्य अमनुष्यों को अनुमोदन करता हूँ। इस पुण्य के अनुमोदन से सबको सुख से धर्म जीवन जीने के लिए और धर्म के महान प्रतिफल पाने के लिए हेतु बने, इस सद्भाव से मंगल कामना करता हूँ। नमो बुद्धाय।